बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोल आशु बाबा की जय। ना जाने कौन सा विटामिन है हमारे महाराज जी के नाम में, जब तक जयकारा ना लगे कमजोरी सी बनी रहती है, लेकिन जयकारा लगते ही जोश, जुनून और उत्साह भीतर आ जाता है। आइए पूरे उत्साह के साथ बोल सृष्टि उद्धारक श्री आशुतोष महाराज जी की जय। आशु बाबा की जय। जग पालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। नूर महल की पावन भूमि, जहां सभी भक्त पहुंचते हैं, उस पावन धूलि को स्पर्श करते हैं, वहां बिखरी हुई दिव्य तरंगों को स्पंदित करते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के जो लोग हैं वो भी घूमने के लिए नूर महल आश्रम में आते हैं। एक दिन एक पति पत्नी आश्रम में आई, गुरु घर की शोभा को, उसकी आभा को देख रहे हैं, मंत्र मुग्ध हैं और असमंजस में भी हैं। सब कुछ देखते हुए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्नी ने कहा, मैंने सुना है यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, सुना है बड़ी शुद्ध सब्जियां मिलती हैं, चलो सब्जी लेकर चलते हैं। दोनों ने वहां से पालक खरीद ली। अगले दिन उन महिला ने पालक को बनाया और शाम को पति महोदय ने आकर उस पालक का स्वाद चखा। कहने लगा, वाह, ऐसी पालक तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई, इतनी स्वादिष्ट। सो गए। रात को सपने में महाराज जी आए। महाराज जी कहते हैं, क्या कह रहा था? पालक बहुत स्वाद है। अभी तो तूने केवल साधारण सी पालक का स्वाद चखा है। जिस दिन तू जग पालक का स्वाद चख लेगा, जग पालक को देख लेगा, सोच कितना आनंद आएगा। आदरणीय गुरु भक्तों, जिस जग पालक को सारा जग ढूंढ रहा है, वो दिव्य ज्योति का चालक बनकर यहाँ बैठा है। जिस भगवान को भक्त सच्चे मन से पुकार रहे हैं, उन भगवान के बच्चे बनने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। हमने अपने सद्गुरु भगवान को चलते फिरते, बातें करते, प्रसाद लुटाते, अनेक लीलाओं को संपन्न करते देखा है। हम बच्चों के पास गुरुदेव की यादों का अनमोल खजाना है। एक बड़ी सी पिटारी है जिसमें महाराज जी की यादें समाई हुई हैं। आओ कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करते हैं और महाराज जी का स्मरण करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें खोलिए। क्या याद आया? किसी को महाराज जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया होगा, किसी को महाराज जी वॉक करते हुए नजर आ रहे होंगे और बड़े प्यारे लग रहे होंगे, किसी को मंच पर बैठे श्री महाराज जी के दिव्य वचनों का स्मरण हो आया होगा, तो कोई उन पलों में पहुंच गया होगा जब वह कुटिया में महाराज जी के चरणों में बैठा होगा। गुरु भक्तों, महाराज जी की एक एक याद में बड़ी गहराई छिपी है। जब कभी हमें महाराज जी का मुस्कुराता चेहरा याद आता है, अंदर से मन कहता है, महाराज जी जब आप समाधि से लौट कर आओगे तो यही प्यारी सी स्माइल आप मुझे देना। अंतर आत्मा झकझोरती है और कहती है, अगर महाराज जी की मुस्कुराहट चाहिए, महाराज जी की प्यारी स्माइल चाहिए, तो पहले वो करो जो महाराज जी चाहते हैं, पहले अपना कर्तव्य पूरा करो। जब कभी हमें उन पलों की याद आती है जब महाराज जी वॉक के लिए बाहर आते थे, अपने हाथों को हिलाते हुए लंबे लंबे कदम चलते थे, ऐसा लगता है महाराज जी हमसे कहते हैं, तूफानी चाल चलना है तुम्हें। याद है आपको कैसे दौड़ते हुए हम आते थे, कहीं महाराज जी के वॉक वाले दर्शन हमसे छूट ना जाएं। अंतर आत्मा कहती है,
ऐसे ही सेवा के लिए भागो, कहीं सेवा छूट ना जाए। ऐसे ही भागो, कहीं साधना का समय हाथ से निकल ना जाए। और अगर हमें मंच पर बैठे हुए महाराज जी की याद आ रही है, तो आपको याद होगा कि जिस समय महाराज जी प्रवचन करना आरंभ करते हैं, पहला शब्द कहते हैं, तो सारा का सारा प्रांगण तालियों से गूंज उठता था। जय श्री राम की ध्वनि गूंजने लगती थी, याद है? अगर पहला शब्द के साथ जुड़ी घटना याद है, तो महाराज जी के अंतिम शब्द भी याद होंगे। जो तिमिर के घर पड़े ऊँघते, उन्हें जगाना है हमें। जिन्हें ज्ञान सूर्य ने जगा दिया, उन्हें चलाना है हमें। जो झिझक झिझक कर चल रहे, उन्हें दौड़ाना है हमें। अपने कार्य क्षेत्र में डट जाओ और खूब प्रचार प्रसार करो। कहने का भाव, श्री महाराज जी की एक एक याद हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है। एक बार एक साधक ने दिल्ली से पंजाब नूर महल श्री महाराज जी को फोन किया और महाराज जी से कहा, महाराज जी आपको दिल्ली आए कितना लंबा समय बीत गया है, हमने कब से आपका दर्शन नहीं किया, कब से आपको देखा नहीं। महाराज जी आपकी बहुत बहुत याद आ रही है। जानते हो महाराज जी ने क्या कहा? आगे से महाराज जी ने फोन पर ही एक भजन सुनाया। उन भजन के भीतर क्या भाव थे, उन भजनों में क्या शब्द थे, आइए हम इस मंच से श्रवण करते हैं। याद तुम्हारी दिन और रहना, याद तुम्हारी दिन और रहना। गुरुवर जब हमें आई है, तब हमें अपने दायित्वों की तुमने याद दिलाई है, तुमने याद दिलाई है। याद तुम्हारी दिन और रहना, गुरुवर जब हमें आई है। भजन की इन पंक्तियों से एक साधक का क्या भाव होना चाहिए, वो महाराज जी ने हमारे समक्ष प्रकट कर दिया। जो भी शिष्य गुरु को याद करता है, उसे अपने कर्तव्यों की याद आ जाती है। गुरु की याद आना यानी कार्य क्षेत्र में डट जाना। गुरु की याद आना यानी अपने कर्तव्यों को निभाना। गुरु महाराज जी की याद क्यों आती है? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। जब भी एक शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है, तो उसे गुरु के लक्ष्य से भी प्रेम हो जाता है। फिर गुरु का संकल्प शिष्य का संकल्प बन जाता है और उसे पूरा करने के लिए अपनी हर एक श्वास शिष्य अपने गुरु के लक्ष्य में झोंक देता है, लगा देता है। ऐसी होती है गुरु की याद, जो कर्तव्यों की याद दिलाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन की एक घटना है। 1901 की बात है, दार्जिलिंग में है। बाहर बरामदे में बैठे हैं और पहाड़ियों को देख रहे हैं। अपनी मातृभूमि की याद आ रही है। याद करते करते उनकी आंखें मुंद गई और तब उन मुंदी आंखों में उन्हें एक दिव्य एहसास हुआ, मानो उन्हें कोई कह रहा हो कि जैसा प्रेम तुम्हारा अपनी मातृभूमि से है, ऐसा प्रेम जन जन का हो। ऐसी कविताएं लिखो। अपने देश की संस्कृति, उसका गौरव, उसकी महिमा को कविताओं के शब्दों में बांध दो और ऐसा प्रेम जन जन के भीतर प्रकट कर दो। मातृभूमि की आजादी के लिए यही तुम्हारा सच्चा कंट्रीब्यूशन होगा। मातृभूमि की याद आई और रविंद्रनाथ को उनके कर्तव्यों की याद दिला गई।
क्या आपने बाजी प्रभु देश पांडे का नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना। क्या आपने पावन खिंड का नाम सुना है? पावन खिंड नहीं सुना। क्या आपने 300 वर्सेस 10,000 के बारे में सुना है? नहीं सुना। ये तीनों घटनाएं, ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। कहानी शुरू होती है आदिल शाह के आतंक से और पन्हाड़ा के किले से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मृत्यु दे दी। आदिल शाह इस बात को सुनकर बौखला गया। अपने कई हजार सैनिक उसने पन्हाड़ा किले की ओर भेज दिए और उस किले की घेराबंदी हो गई। ऐसी घेराबंदी जिसमें से चूहा भी बाहर नहीं जा सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज कितने समय तक वहां बंदी बने रहे, लेकिन बाहर आना अनिवार्य है। आगे की योजनाएं बनानी है, आगे के कार्य करने हैं, तो क्या किया जाए? शिवा काशिद उनका एक साथी था। कद काठी में, रूप रंग में बिल्कुल शिवाजी की तरह। शिवाजी का रूप बनाया, घेरे से बाहर आया और शत्रुओं के बीच पहुंच गया। इसका लाभ उठाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज अपने संग बाजी प्रभु देश पांडे को लेकर 600 सैनिकों को लेकर घेरे से बाहर निकल गए और विशाल गढ़ की ओर बढ़ने लगे। शिवा काशिद जल्दी ही वीर गति को प्राप्त हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना है, वो जो स्वराज प्रेमी मराठा है, रात के अंधेरे में दौड़ते चले जा रहे हैं। ना भूख सता रही है, ना प्यास सता रही है। मूसलाधार वर्षा हो रही है, पांव में कीचड़ है, लेकिन वो पांव वहां रुक नहीं रहे, बस दौड़ते जा रहे हैं विशाल गढ़ की ओर। घोर खिंड में पहुंचकर गुप्तचर ने आकर बताया कि शिवा काशिद वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और 10,000 शत्रु सैनिक हमारे पीछे आ पहुंचे हैं। बाजी प्रभु देश पांडे ने यह सुना। शिवाजी से कहा, राजे आप आगे जाइए 300 सैनिकों को लेकर, मैं यहाँ पर शत्रुओं की सेना का सामना करूंगा। शिवाजी महाराज ने सुना, कहने लगे, बाजी प्रभु वो 10,000 है और आप 300 हैं, क्या आप उनसे लड़ लेंगे? बाजी प्रभु ने कहा, हे शिवाजी आप जाइए और विशाल गढ़ में पहुंचकर तोपों की सलामी दे दीजिएगा। जब तक आप सुरक्षित नहीं पहुंच जाएंगे, यहाँ से एक भी शत्रु इस खिंड को पार करके आगे नहीं जा पाएगा। जब तक आपके तोपों की आवाज मैं ना सुन लूं, ये आत्मा इस देह को छोड़कर नहीं जाएगी। यह मेरा वचन है, मेरा वचन है। शिवाजी 300 सैनिकों को संग लेकर विशाल गढ़ की ओर निकल गए। अपने 300 सैनिकों को लेकर बाजी प्रभु देश पांडे दुश्मनों से भिड़ गए। बाजी प्रभु देश पांडे दोनों हाथों में तलवारें लेकर रुद्र अवतार धारण कर दुश्मनों को काटने लगे। धीरे धीरे वहां रक्त की नदियां बह निकली। यह देखकर आदिल शाह का जो सेनापति बनकर आया था, उसने अपने सैनिक से कहा, जाओ ऊंची पहाड़ी पर जाकर बाजी प्रभु पर गोली चला दो। जैसे ही सैनिक ऊपर पहुंचा, कहने लगा, हुजूर इन सब में बाजी प्रभु कौन सा है? सेनापति ने कहा, जो सबसे ज्यादा लाल हुआ है वही बाजी प्रभु है, उस पर गोली चला दो। देखते ही देखते गोली आकर बाजी प्रभु के सीने को छलनी कर गई और वो धरा पर गिर गए। मराठा सैनिकों को लगा कि अब बाजी प्रभु नहीं उठेंगे, लेकिन नहीं। एक वीर अपने कर्तव्य से भागता नहीं, मुख नहीं मोड़ता जब तक उसका कर्तव्य पूरा ना हो जाए। बाजी प्रभु फिर से उठ खड़े हुए, फिर से तलवारों को थाम लिया और दुश्मनों को काटने लगे। थोड़ी देर में दूसरी ओर विशाल गढ़ में शिवाजी राजे पहुंच गए। तोपों की सलामी दे दी गई और जैसे ही तोपों की आवाज सुनी, बाजी प्रभु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वे धरा पर गिर गए। बाजी प्रभु अपने जीवन की बाजी को आज जीत कर गए।
यूं तो वह स्वराज प्रेमी अपने देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन उसकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा की गाथा हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। माता जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस घोड़ खिंड का नाम उस दिन से पावन खिंड रख दिया, क्योंकि वो बाजी प्रभु के पावन रक्त से लाल हुई थी, इसलिए उस धरा का नाम पावन खिंड पड़ गया। जुलाई माह की बात है ये। जुलाई माह हम गुरु भक्तों के लिए विशेष माह होता है, और बाजी प्रभु अपनी जीवन गाथा से हमें बड़ी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। अपने देश के लिए जो प्रेम था, उस याद ने, मातृभूमि की याद ने उन्हें कभी कर्तव्य से च्युत होने नहीं दिया, कभी भागने नहीं दिया। साधकों सीखिए, बाजी प्रभु का जीवन हमारे लिए एक दिव्य प्रेरणा है। कर्तव्य निष्ठा सीखनी है तो इस शूरवीर से सीखिए, इस नरवीर से सीखिए। अगर हृदय में गुरु की याद है, अगर गुरु से सच्चा प्रेम है, तो अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ जाइए। कभी कर्तव्य से भागे नहीं, कभी कर्तव्य से मुख नहीं मोड़े, बल्कि कर्तव्य पथ पर डट जाएं। यह प्रेरणा है बाजी प्रभु के जीवन से। हमें ऐसा साधक बनना है, पुरुषार्थ करना है, प्रचार करना है, ब्रह्म ज्ञान का जन जन को संदेश देना है, और भीतर गुरु की याद को हमेशा बनाए रखना है। हमेशा गुरु के उपकारों का स्मरण रखना है। उन्होंने जो हम पर उपकार किए, बारंबार हर श्वास में उनका धन्यवाद करना है। यही एक भक्त अपने गुरु के समक्ष कहता है। और आगे श्री महाराज जी उस भजन में क्या समझा रहे हैं, आइए सुनते हैं। करुणा सिंधु हो गुरुवर, सबके मन की जान लेते तुम, गहन रतन मोती जो भी उपयुक्त उसे देते तुम, आश्रय में जो गया दुखी जन, वह खुशियाँ लौटा लेकर, बोझिलपन मन का हृदय की पीड़ा वह लौटा खोकर, देख के अपनी व्यथित संतति, गुरु बने विष पाए हैं। देख के अपनी व्यथित संतति, गुरु बने विष पाई है। आपसे एक बात पूछूं, आपकी दृष्टि में सबसे सुंदर पुष्प कौन सा है? कौन सा फूल सबसे ज्यादा सुंदर है? गुलाब का, कमल का, चंपा का, चमेली का, सूरजमुखी का, कौन सा? एक बार एक राजा ने अपनी सभा में यह प्रश्न किया। उत्तर आप लोगों जैसा ही था। किसी ने गुलाब कहा, किसी ने चंपा, किसी ने चमेली, किसी ने किसी और पुष्प का नाम लिया। लेकिन राज पुरोहित ने कहा, महाराज कपास का पुष्प सबसे ज्यादा सुंदर है। यह सुनना था, सारी सभा हंसने लगी। राज पुरोहित ने कहा, हंसिए मत, यह हंसने का विषय नहीं। कपास का पुष्प सबसे ज्यादा सुंदर होता है, क्योंकि कपास से रुई बनती है, रुई से वस्त्र बनते हैं, और वस्त्र तन ढकने का काम करते हैं, लाज रखते हैं, इसलिए कपास का पुष्प सबसे ज्यादा सुंदर होता है। ऐसे ही होते हैं सद्गुरु। हमारे श्री महाराज जी भी सबसे प्यारे, सबसे न्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी लाज रखी है।
ये दुनिया के लोग तो हमारे अवगुण देखते हैं, हमारी बुराइयां देखते हैं, विकार देखते हैं, हमारा मैला मन देखते हैं। क्या महाराज जी ने ऐसा देखा? क्या हमारे आशु बाबा ने हमारे विकारों को देखा, हमारे अवगुणों को देखा, हमारे मैले मन को देखा? नहीं, अपने ममतामयी आंचल में उन्होंने हमें समेट लिया, हमारे कर्मों को, हमारे अवगुणों को ढक लिया। न केवल हमारे अवगुणों को ढका, बल्कि जिन कारणों से हमारे भीतर विकार है, अवगुण है, उन कर्म संस्कारों को भी वे धीरे धीरे काट रहे हैं और हमारे मन को स्वच्छ व पावन कर रहे हैं। ऐसे होते हैं गुरु। इसलिए गुरु को विषपाई कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं, जो विष है, उसका पान करता है। इसलिए सद्गुरु को नाम दिया गया विषपाई। महर्षि रमन कहा करते थे, गुरु रेलगाड़ी की तरह हुआ करते हैं। रेलगाड़ी में सफर किया है? रेलगाड़ी में सफर किया है? हाथ खड़ा करके बताइए, सफर किया है? स्वयं भी रेलगाड़ी में जाते हैं और सामान को भी साथ लेकर जाते हैं। गुरु भी ऐसे होते हैं, शिष्य को तो अपनाते ही हैं और उसके कर्म संस्कारों का जो बोझ है, जो भार है, उसका वहन भी गुरु करते हैं। गुरु का चिंतन, गुरु का हर एक कर्म, गुरु की हर एक श्वास किसके लिए है? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। मुझे याद है अच्छे से, जब कभी महाराज जी को जाकर कोई कहता, महाराज जी भोजन कर लो, महाराज जी कहते, अरे वो परिवार कब से प्रतीक्षा कर रहा है, बड़ी परेशानी में है, जल्दी से बुलाओ अंदर, भोजन बाद में करेंगे। कोई महाराज जी से कहता, महाराज जी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, आप सुबह से बैठे हो। महाराज जी कहते हैं, सुन नहीं रहे, बाहर से जय श्री राम की ध्वनि गूंज रही है, मेरी संगत मुझे बुला रही है, मुझे जाना है, रेस्ट तो मैं बाद में कर लूंगा। ऐसे हैं हमारे महाराज जी। यही कुटिया की बात है। एक गुरु बहन महाराज जी के पास बैठी थी। महाराज जी ने उनसे कहा, अच्छा बताओ, आदि गुरु शंकराचार्य जी के गुरु का नाम क्या था? उन्होंने कहा, महाराज जी गोविंद पाद। महाराज जी कहते, अच्छा यह पता है कि सन्यास लेने से पूर्व एक दिन गुरु उनके दिव्य स्वप्न में आए। गुरुदेव ने आकर कहा, शंकर तेरी माँ तुझे सन्यास नहीं लेने देगी। कल जब सुबह तुम्हारी माँ नदी के किनारे पानी भरने आएगी, तुम उनके साथ आना। मैं मगरमच्छ का रूप बनाकर आऊंगा और तुम्हारा पांव पकड़ लूंगा। तुम चीखना, पुकारना और अपनी माँ से सन्यास की आज्ञा मांग लेना, मिल जाएगी। यही हुआ। सुबह हुई, माँ के संग नदी के किनारे आए, मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, कहने लगे, माँ सन्यास की आज्ञा दे दो, ये मुझे छोड़ देगा। और ऐसा हुआ। श्री महाराज जी जो ये कहानी सुना रहे हैं, ये जो घटना सुना रहे हैं, इससे हम क्या समझ पाए? गुरु सत्ता अपने शिष्यों के कल्याण के लिए किसी भी रूप को धारण कर लेती है, क्योंकि वो हमारा कल्याण चाहती है, हमसे प्रेम करती है, करुणा का सागर है वो। सारी दुनिया का मालिक याचक बनकर भी अपने शिष्य के सामने खड़ा हो जाता है, ऐसा बताती है सोमा शाह की कहानी। गुरु रामदास जी के समय की बात है। अमृतसर में एक माँ और उनका छोटा बेटा रहता था, गरीब परिवार। माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा, सोमा कल मैं तुझे सुबह चने उबाल कर दूंगी, तो उसे ले जाना, जाकर बेच कर आना, कुछ पैसे कमा कर लाना। सुबह हुई, माँ ने चने उबाल कर दिए, सोमा से कहा जा। सोमा ने जाते जाते पूछा, माँ कौन सी गली, कौन से कूचे पर जाकर खड़ा हो जाऊं? माँ विवेकी थी। सोमा से कहने लगी, मैंने सुना है कि गुरु तकदीरों को बदल देता है, जा तो गुरु रामदास जी के दरबार के बाहर जाकर खड़ा हो जाना। वहां जो संगत आती है उनकी भूख भी शांत हो जाएगी और हमें भी 4 पैसे मिल जाएंगे। जा गुरु घर के बाहर जाकर खड़ा हो जा। सोमा माँ के कहने पर गया।
बोरी बिछाई, टोकरी रखी और बैठ गया। आवाजें लगाने लगा, चने ले लो, चने ले लो, चने ले लो। संगत ने चने खरीदे, शाम तक सारे चने बिक गए थे। गुरु रामदास जी ने जब इस आवाज को सुना, स्वयं को रोक नहीं पाए। गुरु घर से बाहर आए और सोमा के सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे, क्या नाम है तुम्हारा? उस नन्हे से बालक ने कहा, गुरु महाराज जी, मेरा नाम सोमा है। अच्छा, कितनी कमाई की है? बोरी के नीचे जितने सिक्के थे सारे सिक्के निकाले और हथेली पर रखकर गुरु के सामने फैला दिए। इतनी कमाई की है। अब बारी थी गुरु के हाथ फैलाने की। गुरु रामदास जी ने अपनी हथेली आगे कर दी। कहने लगे, ला मुझे दे दे कमाई। एक पल भी नहीं सोचा सोमा ने, सारी कमाई गुरु की हथेली पर रख दी और घर लौट गया। माँ को जाकर सारी घटना सुनाई। माँ ने कहा, शाबाश पुत्र, तूने बड़ा अच्छा काम किया है। अगले दिन फिर से अपने पुत्र को चने उबाल कर दिए और भेज दिया। अगले दिन भी वही हुआ। गुरु महाराज जी आए और सारी कमाई ले गए। तीसरे दिन जो बचे कुचे चने बचे थे उसे भी माँ ने उबाल दिया। जैसे ही सोमा जाने लगा, माँ ने कहा, सोमा, मन मैला ना करना। अगर आज भी गुरु लेने आए तो देकर आना गुरु को कमाई को। गुरु को कमाई दिए बिना वापस मत आना। सोमा गया। सुबह से शाम हुई, चने सारे बिक गए और बैठा गुरु की राह तक रहा है, लेकिन गुरु नहीं आए। नन्हा सा सोमा अपनी टोकरी लिए गुरु घर में चला गया। आसन पर गुरु महाराज जी बैठे हैं, उनके चरणों में जाकर गिर गया। प्रणाम करते हुए कहने लगा, गुरु महाराज जी, आज आप आए क्यों नहीं? गुरु रामदास जी ने फिर से अपनी हथेली को आगे किया। कहने लगे, ला दे कमाई। सोमा ने सारी कमाई गुरु हथेली पर रख दी। गुरु ने कहा, सोमा, तुझे तो बिल्कुल व्यापार नहीं आता। तेरी कमाई तो रोज घटती चली जा रही है। नन्हे सोमा ने कहा, गुरु महाराज जी, दिल तो करता है आपको बहुत कुछ कमा कर दूं, लेकिन क्या करूं, अपनी गरीबी के आगे मजबूर हो जाता हूं। यह सुनना था। रामदास जी अपने आसन से उठे, सोमा के पास आए। कहने लगे, तू गरीब कहाँ है, तू तो अमीर है, शाह है। सोमा ने कहा, आपको पता है, कल माता और मैंने भोजन तक नहीं खाया। हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं और आप कहते हो मैं अमीर हूँ। गुरु रामदास जी कहते हैं, सोमा, एक बात बता, जो किसी को देता है वो अमीर होता है कि गरीब? सोमा ने कहा, वो तो अमीर होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, तूने मुझे रोज अपनी कमाई दी है, फिर तू गरीब कैसे हो सकता है? तू तो शाहों का शाह है, तू तो अमीर है। गुरु के इन वचनों ने मानो सोमा की तकदीरों को ही बदल दिया। जो भाग्य उसके हाथों की लकीरों में नहीं था, वो भाग्य उसका बन गया और वो सोमा शाह बन गया, शाहों का शाह बन गया। ऐसा होता है गुरु। रंग भी उसके दरबार में आता है तो राजा बन जाता है। तभी तो किसी ने खूब कहा, दरबार में कामिल मुर्शिद के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ दीवाना है। भर भर के जाम इबादत के यहाँ खूब पिलाए जाते हैं। और जो लोग इस दरबार में अभी तक नहीं पहुँचे, उनसे कहना चाहेंगे, क्यों डरते हो ए जग वालों इस दर पर शीश झुकाने से? इस दर पर तो ए नादानों सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ये वो दरबार है जहाँ गुरु भी प्रेम करता है और शिष्य भी प्रेम करता है, जहाँ गुरु का समर्पण भी उत्तम है और शिष्य का समर्पण भी उत्तम हुआ करता है। शिष्य अपने गुरु के मिशन में अपना सब कुछ लगा देता है, अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को अच्छे से निभाता है। ऐसा शिष्य आगे एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में क्या भाव रखता है, श्री महाराज जी ने उन्हें कुछ बहुत सुंदर शब्दों में बांधकर हमें समझाना चाहा। आइए उसे श्रवण करते हैं।
हमको बहुत दिया है, अब दायित्व निभाएंगे, ऋण का भार शीश पर लेके अब हम ना जाएंगे। प्रभु अभिलाषा पूरी करने को निमित्त हमें बनना है, बनकर वानर भालू जैसा शक्ति साहस पाना है, बढ़ना है उसी राह पे गुरुवर आपने जो दिखाई है। बढ़ना है उसी राह पे गुरुवर आपने जो दिखाई है। जो मार्ग हमें श्री महाराज जी ने दिखाया, जिस मार्ग को श्री महाराज जी ने हमें प्रदान किया, उस मार्ग पर हमें चलते जाना है। वो मार्ग जो कल्याणकारी है, जो हितकारी है। इससे अच्छा मार्ग और कोई नहीं, और कोई नहीं। वेद कहते हैं, वेदा हमेतं पुरखं महांतम आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। जो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आपको मिला है, हम सबको मिला है, वही प्रकाश, वही मार्ग, यही मार्ग वो है जिस पर चलकर हम मुक्ति को पाते हैं। यही मार्ग है जो हमें भव सागर से पार उतार देगा। वेद कहते हैं अन्य कोई मार्ग नहीं, अन्य कोई मार्ग नहीं। सोचिए, हमें ऐसा मार्ग मिला है जो सनातन है, पुरातन है, हितकारी है, कल्याणकारी है, जो मुक्ति को देने वाला है। एक गुरु बहन की बात बताती हूँ। सन 2018 में ज्ञान मिला। ज्ञान के समय उन्होंने ये सुना था कि ज्ञान से परिवर्तन आता है, इसलिए ज्ञान ले लिया। गुरु घर में आने लगी, ध्यान साधना करने लगी। 2 महीने बीत गए, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। एक दिन घर में बैठकर सोचने लगी कि कहते हैं कि ज्ञान से परिवर्तन आता है, मेरे घर में तो कोई परिवर्तन नहीं। मेरा पति तो अभी भी शराब पीता है, मारता है, पीटता है, लड़ाई झगड़ा करता है। मैं आज से गुरु घर में नहीं जाऊंगी। कई दिन बीत गए, गुरु घर नहीं गई। एक दिन पड़ोसन ने आकर कहा कि मैं हनुमान जी के मंदिर में जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? झट तैयार हो गई, मन की शांति के लिए हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गई। जाकर प्रणाम किया और हनुमान जी के समक्ष आंखें बंद करके बैठ गई। बैठते ही ध्यान गहरा लग गया, क्योंकि भीतर ब्रह्म ज्ञान का बीज तो पड़ ही चुका था। ध्यान की अवस्था में उसने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी, मुझे भी वो युक्ति बताइए जिससे आप श्री राम के प्यारे बन गए, जिससे आप उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त बन गए। मुझे भी वो उपाय बताइए ताकि मेरा मन भी शांत हो। वो गुरु बहन बताती है कि पहले तो उनका शरीर बहुत भारी था, घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर एकदम हल्का हो गया। और तब उन्हें एक दिव्य आवाज आती है भीतर, श्री राम से जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिला था, वही ब्रह्म ज्ञान आज आपको श्री आशुतोष महाराज जी से मिला है। इसी ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना को करके हम श्री राम के प्रिय बने हैं और आप श्री आशुतोष महाराज जी के प्रिय बन सकते हो। इसी ज्ञान से परिवर्तन आएगा। आप इस ज्ञान की ध्यान साधना को करो। जब उठी, आंखें खोली, दौड़ती हुई गुरु घर की ओर आई और महाराज जी के चरणों में गिरकर उसने क्षमा याचना की। वो दिन है और आज का दिन है।
पूरा घर बदल चुका है। पति शराब नहीं पीता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, घर में अपार शांति है। कैसे? क्योंकि गुरु घर में आना शुरू किया। जो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना मिली थी, उस प्रक्रिया को दोहराना शुरू किया। याद रखिएगा, गुरु घर से विलग होने की बात कभी भी अपने मन में नहीं लानी है। जो गलती वाग भट्ट ने की, वो गलती हमें नहीं दोहरानी। रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए वो चले गए, अपने गुरु को छोड़कर वो रिद्धि सिद्धि की कामनाओं में लग गए। कहानी आप सब जानते हो क्या हुआ। रिद्धि सिद्धियां उनके चरणों में झुक गई, क्योंकि वो पूर्ण गुरु के शिष्य थे। हमें वाग भट्ट जैसी गलती नहीं करनी। विवेकानंद भी एक बार पवहारी बाबा की माया में उलझ गए। मन के भीतर विचार आया, योग मार्ग की सिद्धि हेतु गुरु बनाया जाए। तैयार होकर बैठ गए, कक्ष में बाबा की गुफा में जाना है। तभी कक्ष में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसमें से रामकृष्ण परमहंस जी सामने आ गए। आज कुछ बोले नहीं, कक्ष के एक किनारे से अपने नरेंद्र को देखते रहे। उस रात्रि नरेंद्र यानी विवेकानंद उस गुफा में नहीं जा पाए। दूसरी रात्रि फिर से तैयार हुए, फिर से रामकृष्ण परमहंस प्रकट हो गए और फिर से अपने नरेंद्र को देखने लगे। 21 दिनों तक नरेंद्र हर रात्रि तैयार होते और हर रात्रि गुरु उन्हें समझाने के लिए वहां प्रकट हो जाते। 21 दिन के पश्चात नरेंद्र यानी विवेकानंद अपने गुरु के चरणों में झुक गए, क्षमा मांगी, कहने लगे, गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। आप ही मेरे आराध्य हैं और सदैव आप ही मेरे आराध्य रहेंगे। मैं आपका ही शिष्य रहूंगा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। जैसा पश्चाताप विवेकानंद के जीवन में हुआ, ऐसा पश्चाताप हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। अगर मन के किसी भी कोने में ये बात है कि उस स्थान पे तो बड़ी भारी भीड़ लगती है, वहां जाते हैं तो मुरादें पूरी होती हैं, वहां जाते हैं तो बिगड़े काम बन जाते हैं, तो इन बातों को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि इस जैसा दरबार और कहीं नहीं मिलेगा जो दरबार यहाँ लगा है। ऐसे महाराज जी कहीं नहीं मिलने वाले। बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता जब साथ हो आशु प्यारा। हर विपदा पर भारी पड़ता मेरे सद्गुरु का जयकारा, मेरे सद्गुरु का जयकारा। गुरु का एक जयकारा लगा लेने मात्र से सारे संकट टल जाते हैं। बताओ, ऐसे महाराज जी कहीं मिलेंगे? ऐसा पूर्ण दरबार कहीं मिलेगा? ऐसा सनातन मार्ग कहीं मिलेगा? नहीं। बढ़ना है उसी राह पे गुरुवर आपने जो दिखाई है, जो मार्ग महाराज जी ने दिखाया है, उस मार्ग पर चलते रहना ही हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। देख लेना, एक दिन दिव्य ज्योति के छत्र तले संपूर्ण विश्व इकट्ठा हुआ होगा और तब आप सब गुरु के सृजन सेनानी उन सब का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में वेलकम करेंगे। आप उन्हें भीतर लाएंगे, सत्संग सुनाएंगे और उन्हें ब्रह्म ज्ञान से जोड़ देंगे। एक दिन सारा विश्व यहाँ आएगा, तो फिर हम कहीं और क्यों जाएं? अंतिम क्षणों में एक वाक्य है जो महाराज जी के साथ हमारा हुआ। यही दिव्य धाम में जो महाराज जी का कक्ष है, एक दिन महाराज जी ने बुलाया और जैसे ही हम कक्ष में गए, श्री महाराज जी अपने टेप रिकॉर्डर के सामने खड़े थे। समझ में आ गया कि महाराज जी कुछ चलाने वाले हैं। मैंने जल्दी से प्रणाम किया, बिना कुछ कहे वहां बैठ गई। श्री महाराज जी ऑन करके कैसेट को वापस सिंहासन पर आकर बैठ गए और मेरी ओर देखते हुए बोले, ध्यान से सुनो इसे। यूं तो वो कैसेट बहुत लंबी थी और उसमें श्री महाराज जी की वाणी थी, उनके प्रवचन थे। इतने सारे प्रवचनों को याद करना मुश्किल है,
कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं याद रख पाई और बाहर आकर मैंने लिख लिया। आज मैं उन्हीं को साझा कर रही हूँ। श्री महाराज जी कहते हैं, समाज में चारों ओर अंधकार फैल गया है। अश्लीलता, अराजकता, भेदभाव, अनैतिकता। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी रसातल में डूब चुकी है। फ्यूचर की कोई क्लैरिटी नहीं है। आपाधापी में इंसान यहाँ वहाँ भाग रहा है। उसे क्या करना है और क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। बकरे को हलाल होते हुए देखा है, वो सब पकाया हुआ हर क्षण कुछ ना कुछ खाता रहता है। महाराज जी कहते हैं, आज समाज के मानव की स्थिति भी कुछ ऐसी है। क्या ये विनाश लीला यूं ही चलती रहेगी? क्या यह सृष्टि यूं ही समाप्त हो जाएगी? नहीं, वो सृष्टा अपनी सृष्टि को कभी यूं ही अंत होते नहीं देख सकता। उसने सारी स्कीम तैयार कर ली है। जैसे रात्रि को दूर करने के लिए सूर्य उदित होता है पूर्व दिशा से, उसी प्रकार मानव की अज्ञानता को दूर करने के लिए भारत भूमि में युगांतरकारी महाविभूति रूपी सूर्य उदित हो चुका है। व्यवस्थाएं, मर्यादाएं फिर से स्थापित होंगी। धर्म और अध्यात्म के सही अर्थ समझाए जाएंगे। मानव के मन को बदल देने वाला ब्रह्म ज्ञान जन जन को बांटा जाएगा। इसके आगे महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री महाराज जी कहते हैं, सूर्य का प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा उसकी किरणें लेकर जाती हैं जन जन तक। ऐसे ही श्री महाराज जी कहते हैं, आप सबको हमारे दूत बनकर जाना है और जन जन को ब्रह्म ज्ञान का संदेश सुनाना है। धीरे धीरे मानव बदलेगा, समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा और एक दिन सारा विश्व बदल जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं, फिर वो दिन आएगा जब एक ही राष्ट्र होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही संस्कृति होगी, देव संस्कृति, देव संस्कृति। ये हैं श्री महाराज जी के प्रवचन जिन्हें आपने सुना। ये हैं गुरु महाराज जी की आशाएं। क्या इन आशाओं को पूरा करोगे? ये है उनका दिव्य स्वप्न। क्या इस स्वप्न को साकार कर दिखाओगे? क्या इस उज्जवल सूर्य की किरणें बनने के लिए आप सब तैयार हो? क्या अपने आशु बाबा के दूत बनकर जन जन तक ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हो? क्या अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अडिग हो, सज हो? बताइए हाँ या ना। तैयार हो? तो एक जयघोष मैंने आपके नाम मुख से ही सुना है, गली गली में जाएंगे। आवाज नहीं आई। गली गली में जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान फैलाएंगे। गली गली में जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान फैलाएंगे। बस यही अब कर दिखाना है। गली गली में, कूचे कूचे में, आसपास जो पार्क है, मंदिर है, घर है, हर जगह हमें सत्संग करवाना है। ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। अपने गुरु के दिए हुए कर्तव्य को पूरा करना है। यही हमारा दायित्व है और यही हमारी सच्ची भूमिका है, हमारा सच्चा सहयोग है। और जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे तो क्या होगा? महाराज जी ने उन साधक को फोन पर जानते हैं क्या कहा? इस भजन को सुनाने के बाद श्री महाराज जी ने अंत में कहा, डटकर अपने कर्तव्यों को निभाइए, हम शीघ्र आएंगे और अपने दर्शन भी देंगे। यही वाक्य आज हम सबके लिए है। हम अपने कर्तव्यों में डट जाएं, अपने कार्य क्षेत्र में डट जाएं, अपने आशु बाबा की आज्ञाओं पर चलें, हर दायित्व को निभाएं, हृदय में उन्हें याद करते हुए पुरुषार्थी शिष्य बने। देखना वो समय जल्दी आएगा, हमारे आशु बाबा लौट कर आएंगे और यहीं इस मंच पर बैठकर हमें दर्शन भी देंगे और अपने प्रवचनों से भी निहाल करेंगे। इसी आशा के साथ आइए वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सृष्टि उद्धारक श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय।